नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। श्रेयसी सिंह एक ऐसा नाम जो निशाने पर भी सटीक रहा और अब नीति निर्धारण में भी निर्णायक बन चुका है। देश की चर्चित और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और बिहार की तेज तर्रार युवा नेता श्रेयसी सिंह आज राजनीति और खेल दोनों ही मंचों पर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में डबल ट्रैप स्पर्धा के विशेषज्ञ खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ष 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। इतना ही नहीं, वर्ष 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने रजत पदक हासिल कर यह साबित कर दिया कि यह सफलता संयोग नहीं बल्कि संघर्ष, साधना और संकल्प का परिणाम है। आज वही खिलाड़ी जो कभी निशानेबाजी रेंज में देश के लिए मेडल जीतती थी, आज बिहार की खेल नीति को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। जमुई से विधायक और बिहार सरकार के माननीय खेल मंत्री के रूप में श्रेयसी सिंह खेल, युवा और ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरी है। आज जब मंदार की पावन धरती बांका पर माननीय मंत्री पहुंची तो उनका स्वागत केवल औपचारिक नहीं था बल्कि यह था सम्मान, विश्वास और उम्मीद का स्वागत। बांका शहर में जगह जगह भव्य अभिनंदन हुआ और टाउन हॉल बांका में उनका नागरिक अभिनंदन जनता की उम्मीदों का खुला इजहार बन गया। संदेश साफ है, जो खिलाड़ी देश के लिए निशाने पर सोना साध सकती है वह नेता बनकर बिहार के युवाओं के भविष्य पर भी सटीक निशाना साध रही है। एन न्यूज लाइव के बांका से संतोष कुमार झा की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि हम जितना जमुई के हैं, जितने पूरे बिहार के हैं, सबसे पहला अधिकार हमारे ऊपर बांका के लोगों का है, क्योंकि बांका भी हमारे पिताजी की कर्मभूमि रही और जन्मभूमि से ज्यादा कहीं न कहीं कर्मभूमि का अधिकार होता है। मंच पर उपस्थित यहाँ हमारे साथ चल रहे बॉसी से आए, कटोरिया से आए हमारे भाई सौरभ जी, अधिवक्ता ब्रिजेश जी, भाई साकेत भी है, जो लोग दिखते जा रहे, रखा बाबू भी है, सब लोग का नाम धीरे धीरे करके लेते रहेंगे। रमेश भी है, सौरभ भी है, जमुई से भी बहुत लोग चल रहे हैं। एक हमारे IT सेल के हर वक्त के अध्यक्ष समझ लीजिए, वैसे हमारे भाई सिंधु प्रताप भी है, हिमांशु भी है, सभी लोगों को साथियों, समाज सेवी रवि सिंह भी है, मैं सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। करो बेटी गणना लघु चेतसम उद्धार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। जनता ने हमको 2020 में जब पहली बार चुनाव लड़े तो अपनी बेटी, अपनी बहन मानकर सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जमुई विधानसभा की सीट जीतने वाली एक बेटी, एक महिला बनी। इससे पहले इतिहास में जमुई विधानसभा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती और सिर्फ जिताया ही नहीं बल्कि जो 26,000 का किसी जमाने में रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड को तोड़कर 41,000 के वोटों से एक नया रिकॉर्ड बनाकर 2020 में चुनाव जिताया। जब 2025 में भैया तो अपना चुनाव लड़ रहे थे, जमुई की तरफ ध्यान नहीं होगा आपका, क्या दिनेश जी का ध्यान था थोड़ा थोड़ा जमुई की तरफ? 2025 में जब दोबारा चुनाव लड़े, पार्टी भी बनी थी, बेटी भी बनी थी, लेकिन विकास की कार्य और एनडीए की योजनाओं की वजह से जो 41,000 का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को पुनः तोड़ते हुए 54,000 का नया रिकॉर्ड बनाने का था जमुई की जनता ने किया। चुनाव जीत के जब अपने शीर्ष नेतृत्व के पास गए तो जैसे सभी लोगों को फोन आया, हमको भी फोन आया कि आपको शपथ देना, आपको मंत्री बनाया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 2 ऐसे विभाग मिले। अपने वाले लोग ये ना समझे कि ये तेरा और मेरा के चक्कर में ये परिवार टूट सकता है, ये दादा दिग्विजय सिंह का परिवार है, इसको लोग टूटने का, प्रहार करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ इस मंच से कि हमेशा सफलता पाएंगे। आज उनके गुजर जाने के 16 साल बाद भी इस धरती ने हमारी माँ को और उनकी बेटी को इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आदर दिया है कि मैं वादा करती हूँ साथियों कि पद कोई भी हो, लेकिन आप लोगों के
प्रतिष्ठा में दादाजी विजय सिंह के परिवार के किसी भी व्यक्ति से कभी कोई कमी नहीं होगी। कुंदन जी अभी मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग बचपन से बाका थे, राजनीतिक गुण नहीं था, राजनीतिक सोच शायद उस वक्त नहीं थी, लेकिन हमेशा बाका के लोगों के प्रति पिताजी का प्यार देखकर हम लोग बड़े हुए। पिताजी जब गुजरे तो माँ ने उस काम को आगे बढ़ाया। 2009 का चुनाव था, कुंदन जी याद होगा आपको, माँ का ही लिखा हुआ 2 पंक्ति था जो चुनाव में चला था, और उस पंक्ति को अगर मैं मुझे याद है उसमें लिखते थे हम लोग कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया बागा बनाने का इरादा मन में। विकास के कार्य, विकास की योजनाएं एनडीए सरकार के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से लगातार काम होते जा रहा है। लेकिन हाँ, आज भी अगर हम लोग कंपेयर करें कि पिताजी का क्या विजन था, क्या सोच था इस धरती के लिए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम एक कदम पीछे रहे हैं। लेकिन साथियों, अब जम्मू वालों की बड़ी लड़ाई, अब तो 3 नए विभाग बन गए हैं, लेकिन जब ये कैबिनेट बना था तब के सबसे कम उम्र के दोनों विभाग थे और सूचना प्रावैधिकी। सूचना प्रावैधिकी में जहां एक तरफ जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अमेरिका, ताइवान जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं, वही नई पॉलिसी ड्राफ्ट करके बिहार भी सिर्फ भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा है साथियों। और जो आज की आईटी पॉलिसी, जो आज की आने वाली जीसीसी की पॉलिसी हो या सेमीकंडक्टर की पॉलिसी हो, मैं वादा करती हूँ साथियों की बेटी ने ऐसा पॉलिसी ड्राफ्ट किया है जो पूरे भारत में सबसे पहला और सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सूचना प्रावैधिकी का वो पॉलिसी बना है। अब जमुई और बांका की लड़ाई की बात बता रहे थे, जब खेल विभाग में आए तो मोटर स्पोर्ट्स एकेडमी देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मध्य प्रदेश में था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज लाइव।